हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता होगा एनटीपीसी एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर जाए, यहाँ से आपको 100% फ़ायदा होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी 20वीं एनआई तथा 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने से हुई थी। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, के समय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टन। तो यहाँ से आपको याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टन। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का व्यक्तिगत सिद्धांत 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण रहा था। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, और इसने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा पार्मिस्टन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टन। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। इलाहाबाद में विद्रोह जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। यहाँ विद्रोहियों की कमान मौलवी लिकायत अली ने संभाली थी, जिन्हें जिले का सूबेदार घोषित किया गया था। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह का समापन किया था। तो आपको याद रखना है इलाहाबाद के विद्रोह का समापन किया था जनरल नील ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल को भारत में परिवर्तित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1856। तो आपको याद रखना है इनफील्ड राइफल को भारत में 1856 में परिवर्तित किया गया था। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। दिसंबर 1856 में भारत सरकार ने पुरानी बंदूकों को हटाकर नवीन एनफील्ड राइफल को सेना में प्रयोग किया, और उनकी व्यवस्था डमडम, अंबाला और सियालकोट में की गई। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। 1857 में बंगाल की सेना में यह खबर फैल गई कि इन कारतूसों को बनाने में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अंग्रेज अधिकारी ने इस बात से इनकार किया, लेकिन सैनिक को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं। मंगल पांडे को सर्वप्रथम बैरकपुर में एक लश्कर से ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस गाय व सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। इससे प्रभावित होकर उसने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी, और उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तो यहाँ से आपको याद रखना है मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर गोली चलाई थी। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस गाय व सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मंगल पांडे को सर्वप्रथम बैरकपुर में एक लश्कर से ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाला कारतूस गाय व सूअर की चर्बी से चिकनी की गई थी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर होगा बैरकपुर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है मंगल पांडे ने बैरकपुर सेना का नेतृत्व किया था। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी,
जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ की हत्या कर दी और लेफ्टिनेंट जनरल हयूसन को गोली मार दी। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 की सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। तो आपको याद रखना है, मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो इसका सही आंसर होगा हयूसन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल हयूसन को गोली मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इसका सही आंसर होगा हेरसे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के समय बैरकपुर में हेरसे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, बैरकपुर में विद्रोह के लिए मंगल पांडे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत कानपुर से हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब दादू पंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया और उनकी सहायता उनके सेनापति तात्या टोपे ने की थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग, जो एक विश्वासघाती जमींदार मानसिंह द्वारा अंग्रेजों को पकड़वा दिया जाता है और उनको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, तात्या टोपे को फांसी हुई थी 18 अप्रैल 1859 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर होगा नाना साहब के, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार थे। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में वे नेपाल चले गए थे। अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, क्रांति दूत के रूप में जाना जाता है अजीमुल्ला खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार संयोजित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रम बताना है कि पहले घटना कौन सी हुई है, फिर उसके बाद में कौन सी घटना हुई थी। तो सबसे पहले हुआ था मेरठ हत्याकांड, फिर उसके बाद में हुआ था मेरठ पे अधिकार, फिर हुआ था दिल्ली घोषणा, फिर उसके बाद में हुआ था कानपुर पे अधिकार। तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद में आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर उसके बाद में आएगा 3, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। मेरठ हत्याकांड सबसे पहले हुआ था 10 मई 1857 को। मेरठ में तैनात पूरी सेना ने विद्रोह कर अपने अधिकारियों को गोली से उड़ाया था। मेरठ पे अधिकार कर इसके बाद सेना ने यहाँ पर कब्जा किया। उसके बाद में हुआ दिल्ली घोषणा। 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। दिल्ली में मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद में हुआ कानपुर पे अधिकार। 5 जून को कानपुर पर अधिकार कर लिया गया। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा BR, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने BR का नेतृत्व किया था। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे। वे 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तब उनकी उम्र थी 80 साल। उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बिहार के सिंह थे कुंवर सिंह। उन्होंने शाहबाद जिले में अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित की। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको याद रखना है, कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
यहाँ से आपको याद रखना है बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला तमिलनाडु के रहने वाले थे, किंतु वे फैजाबाद में जाकर बस गए थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों को आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। गवर्नर जनरल ने उनकी गतिविधियों से भयभीत होकर उन्हें पकड़ने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। 5 जून 1858 ईस्वी को अवध रुहेलखंड सीमा पर पोवैया में उनकी हत्या कर दी गई। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो इसका सही आंसर होगा फैजाबाद का मौलवी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर होगा फैजाबाद, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ जो जोड़ा सही है। तो आपको याद रखना है कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, झांसी का नेतृत्व किया था लक्ष्मीबाई ने, मध्य भारत का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, और बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, न कि उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको याद रखना है बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, न कि उत्तर प्रदेश का। नाना साहब ने किया था कानपुर से, लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी से, तात्या टोपे ने किया था मध्य भारत से, और कुंवर सिंह ने किया था बिहार में जगदीशपुर से। तो ये सब डिटेल आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। सन 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा खान बहादुर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से याद रखना है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। बरेली में खान बहादुर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। संपूर्ण रुहेलखंड में यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया। तो आपको याद रखना है बरेली के विद्रोह को समाप्त किया था कैंपबेल ने, और खान बहादुर को फांसी की सजा दे दी गई। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पारमिस्टन और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। साथ ही आपको याद रखना है विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो इसका सही आंसर होगा हाईरोज, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में हाईरोज का सामना करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1857 ईस्वी के संविधानता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थली है वाराणसी, और वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम था मनु, और इनके जन्म हुआ था 1835 ईस्वी में। 13 वर्ष की अल्प आयु में इनकी शादी झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ हुई थी। 1852 में गंगाधर राव की निसंतान मृत्यु हो गई थी, किंतु वह अपनी मृत्यु से पूर्व दामोदर नामक बालक को गोद ले चुके थे। अंग्रेजों द्वारा दामोदर राव को गंगाधर राव का उत्तराधिकारी नहीं मानने पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हरिरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो यहाँ से आपको याद रखना है महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी 17 जून 1858 को। साथ ही हरिरोज ने कथन दिया था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आपको याद रखना है पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में स्वतंत्रता संघर्ष कहा। डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। साथ ही आपको याद रखना है टी.आर. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा वी.डी. सावरकर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है वी.डी. सावरकर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका सही आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी,
यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 1857 का विद्रोह सिपाहियों में गाय व सुअर की चर्बी युक्त कारतूसों के कारण शुरू अवश्य हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण था। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि उनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। इस कारण ही 1857 की क्रांति असफल रही। सन 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा चर्बी के साथ बने कारतूस, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इस राइफल में प्रयुक्त कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना की बैरकपुर छावनी में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। मंगल पांडे ने इसका विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर होगा शहादत खान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। शहादत खान ने 1857 के महान विद्रोह में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ऑप्शन में बात हुई है माखनलाल चतुर्वेदी की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के साहित्यकार व महान कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत रंगिणी माता, हिमकरीटनी, युगचरण, समर्पण, मरण जवर, साहित्य देवता, कृष्णा अर्जुन युद्ध। अब यहाँ पर बात हुई है चंद्रशेखर आजाद की, तो इसके बारे में भी देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 28 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को गोली मार ली थी। तो आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद ने 28 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी थी, और उन्होंने गोली मारी थी अल्फ्रेड पार्क में, जो कि इलाहाबाद में है। 9 अगस्त 1925 को यूपी के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में ले जा रहे सरकारी खजाने को सफलतापूर्वक लूटा। काकोरी कांड के अभियोग में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहौड़ी और रोशन सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, जबकि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर जफर ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। सांडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो आपको याद रखना है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, और इनके साथ फांसी दी गई थी सुखदेव और राजगुरु को। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना के निकलसन तथा हडसन नामक अंग्रेज अधिकारियों के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली केंद्र के विद्रोही नेता बहादुर शाह ने अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही आंसर होगा गालिब, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 के विद्रोह को गालिब ने देखा था, जो कि उर्दू कवि थे। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। 1857 की क्रांति के अनेक चित्र मिर्जा गालिब के पत्रों तथा उनकी पुस्तक दस्तंबू में मिलते हैं। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा बख्त खान, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बख्त खान ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। बख्त खान 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे।
वे प्रारंभ में ही अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। जब 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया तो बख्त खान ने शियोम को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया। उसने मुगल सेना नायक के रूप में विद्रोह का नेतृत्व संभाला। इस विद्रोह के समय दिल्ली में जुलाई 1857 ईस्वी में एक विद्रोह न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका प्रधान जनरल बख्त खान को बनाया गया था। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बख्त खान को बहादुर शाह ने साहिब ए आलम का खिताब दिया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बख्त खान को साहिब ए आलम का खिताब दिया था बहादुर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम का खिताब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा बख्त खान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, बहादुर शाह ने साहिब ए आलम का खिताब दिया था बख्त खान को। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, भारतीय भाषा में 1857 के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इन आंदोलन के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। साथ ही आपको याद रखना है, इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसको प्रकाशन किया गया था 1859 में। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब ए बगावत ए हिंद भारतीय भाषा में किस भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? तो इसका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका सही आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व किया था दीवान मनीराम दत्त ने। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम के दीवान मनीराम दत्त ने किया था। उन्होंने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। शीघ्र ही विद्रोह असफल हुआ और मनीराम दत्त को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो इसका सही आंसर होगा अवध से, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाही थे अवध से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। यह क्रांति 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसका श्री गणेश मंगल पांडे नामक सैनिक ने किया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 29 मार्च 1857 को, और ये शुरुआत हुई थी बैरकपुर से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका सही आंसर होगा सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। आउटरम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। टी.आर. होम्स ने सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संविधानता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर होगा कमल और रोटी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है, 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना है, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन के बारे में आप जितनी भी डिटेल जानते हो, आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि और स्टूडेंट का भी फायदा मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके बताएं। आप जिस टॉपिक के बारे में बोलोगे मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।